हेलो एवरीवन, आज मैं एक ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें हमारे मेल लीड को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद से एक लड़की सपने में दिखती है और एक रोज उसकी मुलाकात सच में उससे हो जाती है। तो क्या होगा जब उस सपने से जुड़े राज खुलने लगेंगे और दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की ओर खींचे चले जाएंगे। जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द ड्रामा जिसका नाम है स्प्रिंग ऑफ यूथ। सागी जो हमारा मेल लीड है के पॉप सिंगर बनने के लिए दिन रात मेहनत किया करता है, पर एक रोज प्रैक्टिस करने के दौरान एक प्रॉप से उसकी आंख में लग जाती है और उसकी आइज की हालत बहुत सीवियर, जिसकी वजह से उसका कॉर्निया डैमेज हो जाता है और उसका कॉर्नियल ट्रांसप्लांट होता है। कुछ सालों बाद वो दी क्रॉन नाम के के-पॉप ग्रुप का लीडर बन जाता है, मेन वोकलिस्ट और गिटारिस्ट होता है। उसके चार्म से उसके फैंस उसे बहुत ज्यादा अडोर करते हैं। अभी उसका एक कॉन्सर्ट चल रहा है जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है और उसके सारे फैंस बड़े ही जोश से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कॉन्सर्ट में वो अनाउंस करता है कि उनका सॉन्ग वर्ल्ड चार्ट के टॉप पे आ चुका है। सो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद इसी खुशी में वो बहुत ड्रिंक कर लेता है। वहाँ पे हमें मिस्टर जो को दिखाया गया है जिनकी बेटी जीना जो एंड जो एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर है, जिसकी एजेंसी से ये ग्रुप एफिलिएट है। वो अभी कॉल पे हमारी फीमेल लीड किम बॉम जो एक सॉन्ग राइटर है उससे बात कर रही है और उसे उसका सॉन्ग बहुत ही अच्छा लगा, सो उसे कल सुबह मिलने बुलाती है। यहाँ सागी खुद को अपने बेड पे पाता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के बाद से हमेशा एक सपना आता है उसे जिसमें वो एक लड़की को देखता है और एक सॉन्ग बजने लगती है, पर ठीक सुबह के 5:45 पे उसकी हमेशा आँख खुल जाती है। सियोंग सू जो एजेंसी का जनरल मैनेजर है अभी आया है सागी के अपार्टमेंट और उसे बताता है कि कल रात उसने जो सांगहुन को मुक्का मारा था और ये न्यूज पूरे मीडिया पे छा गई है। उसे ये वीडियो देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर वो उस इंसान पे हाथ कैसे उठा सकता है जिसकी वो इतनी इज्जत करता है। वो जो एंड जो एंटरटेनमेंट आया है और किम बॉम भी एंट्रेंस के बाहर पहुंच गई है। कार से निकलते ही सारे रिपोर्टर्स सागी को घेर कर बहुत सवाल करने लगते हैं। उसी क्राउड में किम बॉम गिर जाती है और उसका म्यूजिकल लॉकेट भी, और उसमें से म्यूजिक बजने लगता है। ये सुनकर सागी के कदम रुक जाते हैं क्योंकि ये वही धुन है जिसे वो सपने में सुना करता है। उसकी नजर उस लड़की को देखती है पर भीड़ की वजह से उसका चेहरा साफ तौर से देख नहीं पाता। सियोंगसू भी जल्दी से उसे अंदर ले जाता है। जीना आती है किम बॉम से मिलने और बोलती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम्हारे सॉन्ग्स पे सारा राइट्स हमारा हो जाएगा, तुम पे इसका कोई ओनरशिप नहीं रहेगा। पर उसे पैसों की वजह से अपना सॉन्ग बेचना पड़ता है। उसके बाद जीना डायरेक्टर्स के साथ सागी के मामले को लेकर मीटिंग्स में बिजी होती है और ये सब मीटिंग रूम से बाहर सागी नर्वस होकर देख रहा था। उतने में किम बॉम वहाँ से निकल जाती है। जीना देन सागी को अकेले बुलाकर बोलती है कि अब से तुम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वजह से बाकी के मेंबर्स भी खतरे में आ गए हैं। सो जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम्हें एब्सेंस लीव लेना होगा। सो जाओ अपनी हांजो यूनिवर्सिटी पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने इमेज को सही करो। और चूंकि ये ऑर्डर मिस्टर जो ने दिया है प्लस अपने मेंबर्स को भी वो ऐसे ड्रैग नहीं करना चाहता, सो वो ये बात मान लेता है। जीना देन सियोंगसू से अनाउंसमेंट लिखने को कहती है दैट सागी इज टेकिंग लीव फॉर सम टाइम। साथ ही सागी की हैंडरिटन अपॉलॉजी भी। वही किम बॉम की आंटी उसे पैम्पर कर रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सॉन्ग्स लिखे और सेल करे सो डैट उनका कर्ज कम होता जाए। जिस पे उसकी कजन ग्यूरी कहती है तुम्हें इनका फैलाया रायता खुद साफ करने पड़ रहा है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इन्हें कब का निकाल देती। ये सुनकर उसकी माँ उसे मारने लगती है। किम बॉम कहती है अब दोबारा इस घर के बदले लोन लिया, ये ऐसी मुसीबत खड़ी की तो सच में आप मेरे लिए मर जाएंगी। जिस पे वो कहती है पर मैंने ये लोन इसलिए लिया ताकि हम तीनों की जिंदगी बेहतर हो सके। हम एक फैमिली है, अपनी फैमिली को कौन निकालता है। किम बॉम बहुत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि वो सॉन्ग जिसे उसने बेचा उसने किसी राइट आर्टिस्ट को देने के लिए रखा था। वहीं सागी अपॉलॉजी पोस्ट लिखता है कि वो बहुत शर्मिंदा है मिस्टर जो उसके लिए टीचर और उसके लिए एक आइडल की तरह है, उनसे तहे दिल से माफी मांग रहा है और इंतजार कर रहा है उनकी तरफ से कि वो उसे एक रोज माफ कर दे। ये पोस्ट वो हॉस्पिटल बेड पे बैठे पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं जो उसने लास्ट नाइट कहा कि मैं जानता हूँ तुमने 6 साल पहले क्या किया, मैं वहीं पे था। अगले दिन सागी रेडी शेडी होकर जाता है हांजो यूनिवर्सिटी, पर बिन मौसम बरसात होने लगती है इसलिए वो छाता भी नहीं लाया था। प्लस उस आंधी में कोई उसे भाव नहीं दे रहा था और बारिश से बचने के लिए सब भाग रहे थे। उससे टकराने से उसका फोन गिर जाता है। यहाँ किम बॉम बारिश से बचने के लिए खड़ी है कैंपस के किसी जगह पे, पर वहाँ एक कपल को किसिंग करते हुए देख निकल जाती है। ये वो कपल है जो ऐसे ही पहली बारिश में कॉलेज के आर्ट बेंच पे मिले थे फर्स्ट टाइम और प्यार में पड़ गए थे। ये उनका मानना है कि जब एक लड़का और लड़की उस जगह इस बारिश में मिलते हैं देन दे आर डेस्टिन्ड टू फॉल फॉर ईच अदर। वो भागते हुए उसी जगह आती है। उसे उसके फ्रेंड तेयांग का कॉल आता है जो क्लास में उसका वेट कर रहा, पर उसके पास छाता नहीं है, सो वो पूछता है तुम कहाँ पे हो, मैं अभी आता हूँ। कॉल कट करते ही उसका हाथ लॉकेट से लगता है और वो फिर से गिर जाता है और म्यूजिक बजने लगता है। सागी जो आसपास ही अपना मोबाइल ढूंढ रहा था उसे ये धुन सुनाई देती है, उसका पीछा करता है और किम बॉम को देखता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखें गीली हो जाती है। उसके पास आकर पूछता है इस सॉन्ग के बारे में। तेयांग किम बॉम को आवाज लगाता है। वो जाते हुए पूछती है पर तुम्हें मेरे सॉन्ग के बारे में कैसे पता।
पर जैसे कि तेयांग बार बार आवाजें लगा रहा था तो उसे वहाँ से कुछ कहे बिना जाना पड़ता है। जाते हुए तेयांग सागी को गुस्से में घूरता है। वहीं सागी के मन में कई सवाल है। ये थी उनकी पहली मुलाकात। अगले दिन तेयांग किम बॉम के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था साथ यूनिवर्सिटी जाने के लिए। ग्यूरी आकर कहती है, मुझे पता है तुम किम बॉम के बहाने मुझे देखने आते हो, पर तुम्हारा कोई चांस नहीं है मेरे साथ, तो सपने देखना बंद करो। ये बोलकर अपने बाल झटक कर चली जाती है। एंड ही इज लाइक, कौन सपने देख रहा है, मैं या वो। कॉलेज में सागी अपने स्पोर्ट्स कार में आता है और ग्यूरी जो उसकी फैन है उसके वेलकम के लिए बाकी के फैंस के साथ खड़ी है। उसके आते ही सब उसे घेर लेते हैं, पर वो जो किम बॉम को ढूंढ रहा है अपने फैंस को मना भी नहीं कर पाता। सो उनके साथ सेल्फीज लेता और ऑटोग्राफ देता है। ग्यूरी कहती है, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी। वो भी उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। देन वो लोग उसे एक सॉन्ग प्ले करने को कहते हैं। जब वो गाना बजाता है तो एक लड़का, मतलब कि एक आदमी जो स्टूडेंट है, वो कहता है, क्या नॉइस पॉल्यूशन लगा के रखा है, कंप्लेन करूं क्या? ग्यूरी कहती है, अरे इसे जाने दो, ये जल रहा है तुमसे। फिर वो उसे अपने साथ क्लासरूम लेकर आती है। वो थिएटर और फिल्म में मेजर कर रहा है और वहाँ कोई भी सागी को भाव नहीं देता और उसकी गंदी सी एक्टिंग पे सब मजाक उड़ाते हैं। पर वो उन्हें रिश्वत देकर उन्हें अपने साइड कर लेता है। लाइक कैंटीन में सबके खाने का पेमेंट खुद देता है, जिसको जो जरूरत होती है वही सबके खर्चे उठाता है। वही किम बॉम एक रूम को रेंट पे देने की तैयारी कर रही है क्योंकि उसके सॉन्ग्स बेचने से भी सारा कर्ज नहीं चुका था। इसकी नोटिस वो अपने घर के बाहर लगा देती है। दिन दिखाया जाता है जहाँ पे वो पार्ट टाइम करती है। एक पियानो की साफ सफाई कर रही होती है जिसे वो बहुत चेरिश करती है। वहीं जीना अपने डैड से कहती है कि आखिर आपने अपनी तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया अभी तक, कि सागी ने जो भी किया वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो पूछते हैं क्या उसे याद है उसने क्या कहा। वो कहती है नहीं, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके डैड ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उसके जाने के बाद वो अपनी सेक्रेटरी को किम बॉम पे नजर रखने का काम देते हैं। कॉलेज में सागी एक लड़की से किम बॉम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो तो अभी पार्ट टाइम जॉब पे होगी। पूछने पे वहाँ का पता बताती है और वहाँ पहुँच जाता है वो, जिसे देख वो छुप जाती है। जब उसकी कोवर्कर से किम बॉम के बारे में वो पूछता है तो वो इशारे से उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। सो वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़की पूछती है, आखिर ये तुम्हें जानता कैसे है, क्या तुम दोनों क्लोज हो एंड ऑल? वो कहती है, हम बस एक ही बार मिले हैं, और वहाँ से जाने लगती है। पर सागी से टकरा जाती है क्योंकि वो वहाँ से गया नहीं था और उससे उस सॉन्ग से रिलेटेड बहुत सवाल करने लगता है। पर वो कुछ जवाब नहीं देती, भागने लगती है। कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, पर उसे रोक कर वो बताता है कि वो ये सॉन्ग हमेशा अपने सपने में सुनता है। उतने में फिर से तेयांग आ जाता है और किम बॉम से जाने के लिए कहता है और सागी को उठाकर पटक देता है। वार्न करता है कि दोबारा किम बॉम के आगे पीछे ना मंडराए, पर वो रुकने वाला कहाँ था। सारे कॉलेज में किम बॉम को छान मारता है। पता लगता है कि वो एक बैंड का हिस्सा है जिसमें एक मेंबर की जरूरत भी है। सो वो वहाँ जाता है और कहता है, क्यों ना मैं वो मेंबर बन जाऊँ। एक लड़का कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तेयांग जो लीड गिटारिस्ट है मेडिकल स्टूडेंट होने की वजह से इसे बार बार बुलावा आता रहता है। पर तेयांग इसके खिलाफ है क्योंकि उससे सागी क्वालिफाइड नहीं लगता, जिसपे वो उसे 1-on-1 चैलेंज करता है। उसे इतना उकसाता है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, अगर मैं जीता तो इस बैंड से दूर रहना। सारे कॉलेज में ये बात फैल जाती है। सब इसे देखने के लिए इकट्ठा भी हो जाते हैं। ग्यूरी सागी से कहती है, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही तेयांग से कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है तुम्हारे साथ। किम बॉम को हटाकर तेयांग पे चिल्लाने लगती है और यहाँ किम बॉम जब गिर रही होती है तो सागी उसे पकड़ लेता है और कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे बताना होगा ये सॉन्ग तुम्हारा कैसे है। चैलेंज स्टार्ट होता है। दोनों के बीच नेक टू नेक कंपटीशन होने लगता है। ग्यूरी तेयांग की स्किल्स देखकर इम्प्रेस है और किम बॉम सागी को देखकर। पर आखिर में सागी इतना इंडल्ज हो जाता है कि गिटार का स्ट्रिंग ही टूट जाता है और वो स्माइल करते हुए अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ सांगहुन का सेक्रेटरी किम बॉम के पिक्चर्स भेजता है और बताता है कि ये भी हानजू यूनिवर्सिटी जाती है और शायद सागी को भी जानती है। उन दोनों के साथ की फोटोज देख उसे डर लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जान कैसे गए। कॉलेज में सागी के क्लासमेट्स दोयुन और मिंजू सागी के खिलाफ बुराई कर रहे हैं। उतने में वो देखते हैं सागी को अपने बैंड के पोस्टर लगाते हुए। वो उन्हें फॉर्म देते हुए कहता है, अगर इंटरेस्टेड हो मेरे बैंड में ज्वाइन करने के लिए तो ऑडिशन जरूर देना। दिन वो आता है रेस्टोरेंट जहाँ किम बॉम काम करती है। उसे अप्रोच करता है पर वो उसे इग्नोर करके पियानो प्ले करने लगती है, जिसे देख वो सोच रहा है, आखिर मैं क्यों हर पल इसे अपने नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। वापस चाहते हुए उसे कहता है अपने बैंड को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि उसे उसका पियानो स्किल बहुत पसंद आया है। पर वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगती है और वो उसके पीछे पीछे। ये सब दूर से अपनी कार से सांगुन देख रहे थे। रात में सागी को याद आता है कि आखिर उसने उस रात मिस्टर जो को क्या बोला। बाहर आता है तो हॉल रूम में मिस्टर जो को पाता है जो उसका वेट कर रहे थे। उसे ऑप्शन देते हैं या तो वो इनलिस्ट करे या तो अब्रॉड चला जाए, पर वो इन दोनों में से कुछ नहीं करना चाहता और मना कर देता है क्योंकि पहली बार वो उन्हें किसी चीज के लिए इनकार कर रहा है। सो इस बार वो इसके फैसले को मान ले, पर उन्हें तो गुस्सा आ जाता है। अगले दिन कॉलेज में तेसांग के बैंड के 2 मेंबर्स उसे झगड़ा करने के लिए उकसाते हैं और लास्ट में वो अपना टेम्पर खो देता है, जिसकी वीडियो वो लोग ले लेते हैं।
जिससे कि उसके फैंस अपने आइडल के ऐसे बार बार असॉल्ट करने पे भड़क जाते हैं। तो इसीलिए उसे द क्राउन छोड़ना पड़ता है। उसे अपना घर, गाड़ी सब बेचना पड़ता है फाइन भरने के लिए। शॉन्गसू उसे बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो सही से कहीं रह सके, जो आई गेस जीना ने दिए होंगे, क्योंकि उसे सागी की फिक्र थी और वो नहीं चाहती थी उसको ऐसे निकलते देखना। इवन उसने अपने डैड को भी बहुत रिक्वेस्ट की थी। वो रास्ते में चल रहा था अपनी माँ से कॉल पे बात करते हुए, जो अभी कहीं गई हुई थी। बात खत्म होने के बाद उसके कदम अपने आप दौड़ने लगते हैं और वो किम बॉम के घर के पास आकर रुक जाता है। उस घर को देख उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहीं रहा करता था। यहाँ किम बॉम सागी के पोस्ट को पढ़कर उसके लिए बुरा फील कर रही थी। यहाँ सागी रेंट के नोटिस को पढ़ता है और उसका दिल यहीं रुकने को चाहता है। तो वो कमरा खुद रेंट पे लेने के लिए अगले दिन किम बॉम की आंटी से बात करता है, ये जाने बिना कि ये किम बॉम का ही घर है। देन वो उसे उसकी लैंडलेडी किम बॉम से मिलाती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि जैसे उसके कदम यहाँ रुके ही इसीलिए थे ताकि वो किम बॉम तक पहुँच सके। नाउ द रिवील टाइम। ग्यूरी किम बॉम को भी सागी के कॉन्सर्ट पे ले जाती है, जहाँ पे वो उसके चार्मिंग परफॉर्मेंस को देखकर उसकी फैन बन जाती है।